अपनी आँख बंद करें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इस भवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। यहाँ बैठे हुए बेटे बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रत्येक जन के जीवन में आप चिन्ह और चमत्कार करें पिता परमेश्वर। हमारी समस्त बीमारियों को, रोगों को, देखी देखी ताकतों को आप दूर करें। जो बेटे बेटियां इस समय बीमार हैं मेरे परमेश्वर, बिस्तर पर हैं, तमाम मेरे परमेश्वर बीमारियों को इनके बिस्तर से पलट दें। जवान बेटे बेटियों को छू के चंगा करें, उनके माता पिता को छू के चंगा करें। परिवार तेरे लहू से बचाए जाए पिता परमेश्वर। हम तेरी ओर निहारते हैं, तेरी पवित्र आत्मा का बस्ता हम सबको मिले और पिता परमेश्वर हम तेरे पद चिन्हों पर चलने वाले हो जाए। हम अपने दिमाग के घोड़े न दौड़ाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। हमको चाहिए कि हम अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें, उसके वचन के तहत अपना जीवन जिए। वचन से ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर मौसम की खराबी से, जो बारिश में मेरे परमेश्वर रास्ते में हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों के जो तेरी आराधना में गीत गाए जाते हैं, गीत गाने वाले बहन भाइयों के गले को मसा कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। वो अपनी महिमा लेने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। वो प्रभु यीशु मसीह अपने वादे का खरा है। उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है यहाँ पर परमेश्वर, और तेरे लोगों को परमेश्वर आप अपना मसा दें, अपने लोगों को आप आशीष दें, अपने लोगों की आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ बने। धन्यवादित है प्रभु, तेरी प्रार्थना में जाते हैं यीशु नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर, जितना धन्यवाद दें तुझको उतना कम है मेरे परमेश्वर। तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं पिता, तेरा दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम अपनी आत्मा की गहराइयों से मेरे परमेश्वर तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इसे ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। हम पापियों पे दया कर मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने में प्रभु तेरी नज़र में कोई भी गुनाह गलती हुई तो उसे क्षमा कर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को तू छूकर आशीष देना मेरे पिता। जितने बहन भाई रास्ते में पिता, उन्हें संभाल के लेके आना मेरे परमेश्वर। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी तू आशीष देना पिता, और अपने भवन में आने की सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता। उनके रास्ते से हर रुकावट बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन अपने परमेश्वर के भवन में आओ मेरे परमेश्वर। जो हमें पिता पूरे 7 दिन की प्रभु आशीष देता है मेरे पिता, हमें पूरे हफ्ता संभालता है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे पिता। प्रत्येक की आत्मा में परमेश्वर तू प्रभु अपने प्रेम की प्रेरणा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, लोग तेरे लिए हाँफने वाले हो मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, प्रभु जी दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, 7वें दिन में मेरे परमेश्वर लोगों के हृदय में प्यास रहे मेरे प्रभु,
और तुझसे मिलने की मेरे पिता उनके लगन लगा मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में आए पिता, तेरे साथ संगति करे पिता परमेश्वर, तुझसे बातचीत करे मेरे पिता, तेरी आत्मा से भर के जाए पिता, ताकि जो कोई काम वो करे पिता वो सफल हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर डाली पेड़ से जुड़ी रहती है तो वो बहुत फलती है मेरे परमेश्वर, और जब वो काट दी जाती है परमेश्वर तो वो और किसी काम की नहीं बल्कि आग में झोंक दी जाती है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर तुझमें जड़ पकड़े रहे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन से दाएं और बाएं नमूने पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तू हमारे मध्य में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। तू दीन दुखियों का दाता है और भटके हुओं को राह दिखाता है पिता। जो लोग तुझसे दूर हो गए, जो तेरी राहों से भटक गए पिता, प्यारे प्रभु तेरा आत्मा परमेश्वर उन्हें फिर से लेके आए मेरे पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिसकी जो भी योजना है प्रभु यीशु, तेरे नाम से वो योजना पूरी की जाए मेरे पिता। उनके मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर पिता, खुदा बाप परमेश्वर पिता प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है पिता। तेरे नाम की महिमा और स्तुति करती हूँ परमेश्वर। तू अपने लोगों पर तरस खा मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम की महिमा स्तुति करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, लोगों के हृदय में परमेश्वर तू काम कर मेरे परमेश्वर। उनके वचनों को परमेश्वर, अपने वचनों को उनके हृदय में भर दे पिता। प्यारे परमेश्वर, भरमाने वाली आत्माओं को उनकी जिंदगियों से दूर कर दे पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। खुदावा परमेश्वर, जिनकी शादी है उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। मौसम की खराबी को पिता अपने निरंतर में लेना पिता, मौसम साफ रखना मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, जिन पे संतान नहीं तू संतान की आशीष दे, जिन पे परमेश्वर बेटे नहीं बेटी की आशीष दे। यीशु के अधिकार में बंद को खुल जाए मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से बचाना मेरे पिता, अपने दिल दौड़ में बढ़ाना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है मेरे पिता। अपनी आत्मा से भर मेरे परमेश्वर पिता। वचन की मुनादी करने में पिता तू उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा हो मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन से पिता तेरे नाम को बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। जितनी महिमा तुझको दे सके उतनी कम है मेरे परमेश्वर। हम उठते बैठते सोते लेटते परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते रहे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता तू हमारे उठने बैठने को जानता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा दास कहता है धन्य है वो लोग जो अपने चाल चलन को परखते हैं कि हम कहाँ से गिरे हैं मेरे परमेश्वर। उन गुनाह गलतियों को, उन परमेश्वर बातों को छोड़े मेरे परमेश्वर और तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन। खुली और कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। मंडली पे मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो। छोटे बेटे बेटियों को संभाल, जवानों को संभाल, बुजुर्गों को संभाल, और परमेश्वर लोग जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाएं और तेरे राज के वारिस हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आमीन। कहा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पिता को ग्रहण करना है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पिता को ग्रहण करना है, हालेलुया। मत्ती की किताब 10 उसकी 40वीं आयत, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देने वाले बेटे बेटियां बन जाएं। हम परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जीने वाले बच्चे बन जाएं, हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है,
तो हमारा दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हमारी पल पल की बातें परमेश्वर जानता है। हम लोग अच्छा जीवन जिए, बेहतर जीवन जिए और कोशिश करें कि हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। जितना आप उससे प्यार करेंगे वो आपसे उससे कहीं बढ़कर प्यार करेगा। आप एक बार उससे मुंह मोड़ते हैं, वो आपके चेहरे को देखकर और मुंह मोड़कर चला जाएगा, उस समय बहुत बुरी बात होगी। आमीन। ये चंद दिनों का मेला है, ये चंद दिनों के लिए मनुष्य धरती पर आता है। इसमें जब वो अपनी माँ की कोख में होता है ना, तो उल्टा लटका होता है। वो आत्मा कहती है मैं बाहर जाऊंगी और परमेश्वर की भक्ति करूंगी, परंतु दुनिया में आकर वो बच्चा वही सीख जाता है जो उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। जैसा कि आपने जाना है, सुना है कि बिना सिखाए माँ बाप से औलाद बहुत कुछ सीख जाती है। तो जहाँ तक हो सके हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं ताकि उनका जीवन बेहतर हो जाए, वो बच्चे अच्छे हो जाएं और प्रभु को पहला स्थान देने वाले हो जाएं। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 6 उसकी 40वीं आयत कहती है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यहाँ अनंत जीवन हमको सैतमैत में मिल रहा है। अगर वहां पर भी पैसे से उद्धार मिलने लगता, पैसे से अनंत जीवन मिलने लगता, तो गरीब लोग तो स्वर्ग में जा ही नहीं पाते। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। आज बहुत लोग नाना प्रकार की भविष्यवाणियां कर जाते हैं। कल सेक्टर 16 में हमारी प्रार्थना थी, तब एक पासवान ने कहा कि अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और वो जो सेवक थी वो बोल गई, लड़की जो प्रचारक थी, 4 साल में यीशु मसीह आ जाएगा। आप सुन रहे हैं क्या बाइबल में लिखा है? परमेश्वर ने ये सब बातें अपने हाथ में रखी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे भी नहीं पता, मेरे पिता को पता है। हालेलुया। और जब ऐसी भविष्यवाणियां लोग कर जाते हैं तो लगता है कि ये ऊपर से चली गई बात हमारी। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ये तो गलत बोला है। बोला हम भी कह रहे हैं गलत बोला है। हम 100 बातें अच्छी करें, 99 बातें अच्छी करें और एक बात गलत करें तो हमारी 99 भी बेकार हो गई। जो बातें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं उनके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। हालेलुया। अनंत जीवन पाएं और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए रचा है। बस हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मानो हमने परमेश्वर पिता को ग्रहण कर लिया, मानो हमने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जिसके हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया।
यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 21वीं आयत कहती है, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा काम अपने पुत्र को सौंप दिया, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसे उसने भेजा है आदर नहीं करता। हम देखने में कैसे भी हों, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य जीवन जिए, बुरी बातों से बचें, बुरे कामों से बचें। हालेलुया। अब से पहले हमसे कोई भी गुनाह गलती हो गई है, हम जानते हैं कि हमसे पाप हुआ है, और जब हम कहते हैं प्रभु आगे से नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। आगे से हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ध्यान से सुने, पाप पीछा करता है। शैतान आके बोलेगा, अबे तूने इतने पाप किए हैं, एक बार और कर लेगा तो क्या जा रहा है? नहीं, हम नाश हो जाएंगे। पाप करने से बचें, गलत काम करने से बचें, परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन जिए, ये जानकर एक दिन मुझे अपनी जिंदगी का लेखा अपने पिता को देना है, और वहाँ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। वहाँ पत्नी ने अपना लेखा देना है, पति ने अपना लेखा देना है, औलाद ने अपना लेखा देना है। अगर आपने अपने बच्चों को बचपन से अच्छी राह दिखाई है, तो आपके बच्चों का बचपन भी अच्छा होगा, आपके बच्चों की जवानी अच्छी होगी, और यदि आपके बच्चों की जवानी अच्छी है तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु उसका क्रोध उस पर बना रहता है। बहुत लोग सोचते हैं, अरे मेरी पत्नी जो मुझे सलाह दे रही है वो अच्छी दे रही है, मेरा पति जो सलाह दे रहा है अच्छा दे रहा है। पर यदि पति पत्नी परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो बुरा काम उन दोनों को रोड पर ले आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का क्रोध से हम तभी बच पाएंगे जब हम एक एक वचन को परमेश्वर के को अपनी दिखाई से अपने अंदर में बसा लेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, हम हर बुरे काम से परमेश्वर में बचा के रखेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, यहोवा परमेश्वर को ग्रहण करना है। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पहला यूहन्ना 4:15 में लिखा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, फिर परमेश्वर उस बहन में, उस भाई में बना रहता है, और वह परमेश्वर में। हालेलुया। लालच बहुत बुरी बला है। जब भी व्यक्ति मरेगा लालच में मरेगा। वो नहीं जानता कि जिस दिन मैं धरती छोड़कर जाऊंगा कुछ नहीं ले जाऊंगा। परमेश्वर हमें धन देता है, धन देके हमें जांचता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं। आप सोचिए, जितना धन हम परमेश्वर की सेवा में देते हैं, परमेश्वर भी हमें उतना ही दे, तो हम तो रोड पर आ जाएंगे नहीं? लोग अपने उद्धार को बिगाड़ लेते हैं। लोग परमेश्वर के वचन को बंद कर देते हैं जब परमेश्वर का वचन बात करना शुरू करता है। जब परमेश्वर का वचन बात करना शुरू करता है ना, अरे बंद कर दो, अभी हमारी इच्छा नहीं है वचन पढ़ने की। जब आपको ये लगे नहीं मैं अब नहीं पढ़ना, नहीं मैंने अब प्रार्थना नहीं करना, जब आप 10 मिनट और ले जाएंगे आगे,
अब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिल गया। आज इंसान अपने घर की सोचते हैं, अरे इधर देखें ध्यान से, बहुत लोगों के ना ऑफिस में, घरों में एक पुतला होता है, मोटा सा बुद्धा बोलते हैं उसको, मोटा सा एक पुतला होता है, और प्लास्टिक का भी होता है, पीतल का भी होता है, और लोग उसको टेबल पर ऐसे रखते हैं, सामने रखते हैं टेबल पर, और कहते हैं इसको जो देखेगा ना हमारे दुकान में, हमारे घर में बहुत बरकत होगी। बाइबल कहती है दुष्टता की ताकतें हैं तुम्हें बर्बाद कर देंगी। हम बुरी चीजों से बचें। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। किसी पुतले से तुम कहो कि एक चम्मच पानी ला दे, तो क्या वो पुतला ला देगा? हालेलुया। किसी ने खूब कहा है, परमेश्वर तूने जो पुतले बनाए हैं वो आपस में लड़ते हैं, और देख मैं तो तेरे हाथ का बनाया हुआ पुतला हूं। मैं जो पुतले बनाता हूँ वो ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, फिर भी तेरे आदमी इनके आगे ठोक लगाते हैं। तू तो लोगों को औलाद सेहतमंद में देता है। हालेलुया। और मैं तो उनको बेचता हूं। हालेलुया। वो ना बोलते ना चालते हैं, फिर भी लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मीडिया कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। कोई इस पुतले को माँ बना लेता है, तो कोई उसको सास बना लेता है। सुना है आपने? नहीं सुना? टीवी जरूर देखा करो। टीवी देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, लोग क्या कर रहे हैं। पर अच्छी चीजों पर अमल करो, बुरी चीजों से बचो। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, यहाँ पर तो परमेश्वर के पुत्र का जिक्र हो रहा है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में ये कहा, पूरी मानव जाति के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन। पिता कह रहा है पुत्र को मानो, पुत्र कह रहा है जो जिसके पास मैं हूँ उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। आमीन। आमीन। और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हम 100 साल नहीं बल्कि युगान युग जिंदे रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यह जीवन उसके पुत्र में है। आप परमेश्वर के पुत्र के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर के पुत्र के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। वो असंभव को संभव करने वाला है, जिंदा परमेश्वर है। आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि मुझे तो जीते जी जिंदा परमेश्वर मिल गया। आज मुझे उसकी कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, आज मुझे उससे ढोने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं आप चलूंगा और तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ भी दी है। हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचाने। आमीन।
हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहें, वो सच्चा परमेश्वर है और वो अनंत जीवन देने की बातें हमसे करता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं स्वर्ग में रहूंगा तुम नीचे रहोगे ना, उसने कहा मैं ऊपर से आया हूं, मैं तुम्हें ऊपर ही ले जाऊंगा। आमीन। क्योंकि सारी आशीषें ऊपर से आती हैं और हम हर सुबह शाम परमेश्वर से वो सब मांगे जिसकी हमें चाह है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, आप अपने बेटे को बचा सकते हैं, अपनी बेटी को बचा सकते हैं, अपने पति को, अपने मम्मी पापा को बचा सकते हैं। बस आप अच्छा प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। आत्मा कभी नहीं मरती। आप अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक में जाएंगे और जहां चले जाएंगे वहीं के हो जाएंगे। यहाँ लोग किसी का न्याय बिगाड़ सकते हैं, यहाँ लोग किसी के साथ झूठा व्यवहार कर सकते हैं, परंतु वहाँ किसी का झूठ नहीं चलेगा। वहाँ तो परमेश्वर के सामने हम ये भी नहीं कह पाएंगे अरे कल तो मैंने वो काम किया था, वो कहेगा मैं तेरी पल पल की रिपोर्ट रखता हूँ, मैं परमेश्वर। आमीन, आमीन। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। जो लोग अपने दिल दिमाग के चलाए चलते हैं वो कहता है परमेश्वर तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए मार्ग पर हमको अड़िग रहना है और हमको आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। आप कभी फेल नहीं हो सकते। अविश्वासी व्यक्ति फेल हो सकता है, विश्वासी फेल नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। आमीन। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? परमेश्वर की। परमेश्वर ने दो ही जाति बनाई है, एक स्त्री और एक पुरुष। हम उसी स्त्री और उसी पुरुष की संतान हैं जो बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। जब परमेश्वर भेदभाव नहीं रखता तो हम क्यों रखें? हम सही में सगे बहन भाई हैं। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो तो आपकी पत्नी है, आप उसके पति हैं, बाकी सब बहन भाई हैं, क्योंकि जोड़े परमेश्वर जोड़ता है। और जिसके साथ जोड़ा जोड़ा जाता है उसके साथ नेक नियत से आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हालेलुया। एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन। इसी से हम जानते हैं हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से हमें दिया है। हम परमेश्वर की आत्मा में होकर आए हैं। आमीन, आमीन। आपके पास जो बेटा है, आपके पास जो बेटी है, ये आपकी ताकत और सामर्थ्य से नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। इसके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए उपवास करें और अपनी योजनाओं को पूरा करें। आपका बेटा कैसा भी हो, आपकी बेटी कैसी भी हो, आप जी जान से प्यार करें, उनसे प्रार्थना करें। माँ बाप की जो प्रार्थनाएं हैं औलाद को बहुत फलबंद करती हैं। कभी ना कहें मेरा बेटा बड़ा शैतान है, तो भैया वो शैतान ही हो जाएगा। कितना भी काम कर, उसको बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने उसको अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया।
आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आप बोलो मैं रईस हूं, तो आप रईस हो जाओगे, गरीब नहीं रहोगे। और आपने सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दिया मैं बहुत दुखी हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं रख सकती। हालेलुया। आपके मुंह में आश्चर्य कलम है। आपने देखा है जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, प्रार्थना करते हो और वो ठीक हो जाता है। जब आपकी प्रार्थना से सिरदर्द जा सकता है, बदन दर्द जा सकता है, क्या कैंसर और ट्यूमर नहीं जा सकता? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। अपने घर से निकले, घर में जो भी है उससे प्रार्थना करा के निकले। चाहे आप बेटे हैं, बेटी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, कोई भी। पति ये ना सोचे अरे मैं तो पुरुष जाति का हूं, मैं तो नहीं झुक सकता। अरे जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी पत्नी से प्रार्थना करा के जाओ। जब प्रार्थना होकर जाए हुए तो आपको परमेश्वर आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा, सुरक्षित लेकर भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हमें, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह नहीं मानता। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए लिखा है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो पहले मेरे को इसके ऊपर खुद अमल करना पड़ेगा, तब तो मैं दूसरों को समझा पाऊंगा। हालेलुया। हर एक बुरी चीज से हमें बचना है, हर प्रकार के नशे से बचना है। आप नशे के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, आप बीड़ी सिगरेट के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने वाला प्रार्थना के बाद बाहर सड़क पे खड़े होकर बीड़ी सिगरेट नशा करे, तो उसके प्रचार का कोई फायदा है? नहीं। पहले हमको खुद नमूना बनना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें नहीं मानता, वही मुझसे प्रेम मानता है, वो प्रेम रखता है, और जो नहीं मानता वो प्रेम नहीं रखता। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, क्योंकि उसमें प्रेम मैं रखता हूँ और अपने आप को उस पर प्रकट करता हूँ। परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ हमारे हृदय में रखी है। सबसे एक समान प्रेम करें। जैसे मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, वैसे मैं दूसरी बेटी से भी प्यार करता हूँ। जैसे मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, मैं अपने दूसरे भाई से भी वैसे ही प्रेम करता हूँ। ये बातें परमेश्वर को अच्छी लगती है। हालेलुया। हमको जलन रहनी है तो केवल शैतान के साथ, शैतानी शक्तियों के साथ, बुरी आत्माओं के साथ। हम परमेश्वर के साथ खराई से चले, परमेश्वर ढाल बनकर हमारे संग साथ चलेगा। आमीन। एक मिनट अपनी आंख बंद करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।